वेलकम टू अरसदात मशीन। अरसदात मशीन्स की एक और नई वीडियो में आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। आप सभी की मोहब्बत और आप सभी के इखलास की वजह से आज अरसदात मशीन्स 1000 मेंबर्स की फैमिली बन चुकी है। यूँ ही अरसदात मशीन्स को सपोर्ट करते रहें। अरसदात मशीन्स आप सभी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट बनाने की कोशिश करेगी। तो आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी सिलाई मशीन की जो शटल वाली प्रॉब्लम है, यानी आप इसकी जो टाइमिंग है वो आप कैसे हल कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। अक्सर लोगों को ये मसला पेश आता है कि वो धागा भी ऊपर से सही डाल देते हैं और नीचे से जो बॉबिन है वो भी सही डाल देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मसाइल पेश आते हैं। उनको सबसे बड़ी मसाइल ये पेश आती हैं कि जब वो सिलाई स्टार्ट करते हैं, सिलाई हो या फिर दूसरी डिज़ाइंस हो, जब वो स्टार्ट करते हैं तो नीचे से जो धागा है वो ऊपर नहीं आता। वो किस वजह से नहीं आता, ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें, तो एक भी पार्ट आप मिस ना करें इस वीडियो की, ताकि आप मशीन को सही तरीके से सीख सकें। इसका फिर ये फ़ायदा होगा आपको कि घर बैठे ही आप इस मशीन को सेट कर सकेंगे। ना किसी रिपेयरिंग वाले के पास आपको जाना पड़ेगा, ना ही किसी मिस्त्री के पास आपको जाना पड़ेगा। घर बैठे ही आप इसको सेट कर सकेंगे। चंद ज़रूरी औज़ार जिनका होना आपके लिए लाजमी है: एक पेचकस लें, एक ब्रश है और एक एल्की पाना है। इसके अलावा आपको एक चौरस पेचकस लेना होगा। तो आपको शुरू से बता देते हैं कि करना क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों ने इन दो नटों को खोलना है। ज़रूरी नहीं कि पेचकस इस साइज़ में हो, कुछ पतरी होती हैं जो इस पेचकस की तरह होती हैं, उनसे भी आप काम ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन दो नटों को खोल देता हूँ और आपको बताता हूँ कि जो ओके हालत में मशीन हो वो किस तरह होती हैं और जिनका टाइमिंग ख़राब हो वो फिर किस तरह होती हैं। ये हिस्सा अब खुल चुका है, ये देखें, ये रहा इसका जो टाइमिंग वाला हिस्सा है वो ये है। और शटल जो है ना, शटल को आप लोगों ने लाजमी से साफ़ करनी है। जब भी आप लोग ये हिस्सा खोल दें तो शटल को लाजमी से साफ़ कर दें, क्योंकि कभी कभार इसमें ज़्यादा कचरा होने की वजह से भी मसाइल पेश आते हैं। और इस जगह को भी हल्की हल्की साफ़ कर दें। तो अब आपको बताएंगे कि आप इस मशीन को कैसे सेट कर सकते हैं। अब देखें, इसकी सुई यहाँ पर लग रही है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा करीब से दिखा दूँ। अब देखें, इसकी जो सुई है वो यहाँ पर लग रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपको ये तरीका बताएंगे कि आप इसको कैसे सेट कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा आपने डालना होगा। ये सिंगर कंपनी के तमाम मशीन्स जो हैं वो इसी तरह की होती हैं टाइमिंग। और इसके अलावा ब्रादर की भी कुछ मॉडल्स हैं जिनकी इसी तरह होती हैं और जनूमी की भी होती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये दो पेच नज़र आ रहे हैं, इन दोनों को भी खोलना है। वो पेचकस जो मैंने शुरू में बताया था चौरस साइज़, उससे आपने ये तीनों नट निकालने हैं। इन तीनों नट को निकालने के बाद आपने ये हिस्सा भी निकालना है, जो कि कुछ इस तरह निकलेगी। और आप देखें, यहाँ पर इसकी जो मेन पार्ट है वो आ गए। यहाँ पर देखें, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर आपको अभी एक एल्की साइज़ की जो नट है वो आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह। जी बिल्कुल, यहाँ पर वीडियो में नज़र आ रही है। आप लोगों ने इस हिस्से को देखना है और इस हिस्से को, ये पाना जो है यहाँ पर आपने लगा देना है और इसको बाएं तरफ आपने इसको खोलना है। आप इस नट को पूरा ना खोलें बल्कि हल्का सा खोल दें। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा नट भी होगा, आपने उसको भी खोल देना है। इस नट को भी आप लोगों ने खोल देना है। जब ये सख्त हो जाए तो किसी प्लास की मदद से इस नट को हल्का कर दें, यानी ढीला कर दें। अब चूंकि ये हिस्सा ढीला हो चुका है, अब आप इसको वापस सीधा रख दें इस मशीन को। और अब आप इस हिस्से को एक उंगली से पकड़ लें और यहाँ पर मशीन का जो अगला हिस्सा है, यानी इस हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, इसको आप हल्का सा घुमाएं। यहाँ पर मशीन को जो है आप लोगों ने सिलाई पर कड़ा करना है। कोशिश करें कि इसकी जो बीच वाली सिलाई है
जिसमें नीडल बीच में होती है, कोशिश करें आप मशीन को उस सिलाई में यानी सिलेक्ट कर लें आप। यहाँ पर मैं इसकी जो डिज़ाइन है वो चेंज करता हूँ और मशीन को सिलाई पर खड़ा कर देता हूँ। सिलाई पर मैंने मशीन को खड़ी कर दी है। ये देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा करीब से दिखा दूँ। आप लोगों ने करना कुछ यूँ है कि यहाँ पर जो ये गोल चमकता हुआ एक चीज़ नज़र आ रही है आपको, ये जो सुई का नोक है ये इसके ऊपर होना चाहिए, इस चमकते हुए हिस्से के ऊपर होना चाहिए इस सुई की नोक, और आपने इसको हल्का सा घुमा देना है कुछ इस तरह। अब देखें, सुई को बिल्कुल इसके ऊपर होना चाहिए और फिर आपको हल्का सा नीचे करना है कुछ इस तरह। अब आपको मैं करीब से दिखा देता हूँ, कुछ मज़ीद कोशिश करते हैं कि करीब से दिखाऊँ आप लोगों को। नज़र आ रही होगी आप लोगों को। बिल्कुल आपने मशीन को और मशीन को जो सुई है आपने इस चमकते हुए हिस्से के ऊपर बिल्कुल लाना है। और अब आप देखें वो नुकीला हिस्सा जो कि सुई के सुराख से थोड़ा सा ऊपर है, आपने बिल्कुल इसकी सेटिंग इसी तरह करनी है। जब इस तरह आपके सारे मतलब ये जो तरीके हैं आप कर लें, ये तमाम तरीके आप अख्तियार कर लें, उसके बाद आप लोगों ने वो जो 2 नट मैंने खोले थे एल्की के, आप लोगों ने वो वापस बंद करने हैं। जी, तो मैं उन 2 नटों को वापस अब टाइट कर देता हूँ जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ढीला किए थे टाइमिंग को सेट करने के लिए। याद रखें, ये जो हिस्सा है ये हर मशीन में नहीं होती, कुछ मशीनों में ये हिस्सा बिल्कुल भी नहीं होता। और ये चूँकि सिंगर कंपनी का मॉडल है, ये T6390 यानी 6390 मॉडल है ये, तो इस वजह से इसमें ये वाली जो पट्टी है स्टील की प्लेट है, तो ये इसमें मौजूद है, ये हर मशीन में नहीं होती। और अब आते हैं यहाँ पर आप लोगों को जो मैंने बताया था, इसकी जो टाइमिंग जो मैंने सेट की थी। अब इसकी जो नट है उनको वापस टाइट कर देते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसके नट जो है नज़र आ गए और मैं इनको टाइट कर देता हूँ। इन्हें बिल्कुल भी आप लोगों ने ढीला नहीं छोड़ना, इनको लाजमी आप लोगों ने टाइट करना है। और अगर आप इनको ढीला छोड़ देंगे खुदा ना ख्वास्ता, तो फिर आप लोगों को दोबारा टाइमिंग का जो मसला है वो पेश आएगा, क्योंकि जो इनकी नटें हैं वो टाइट नहीं होती, वापस वो पुरानी वाली जो इसकी सेटिंग है उसी पे आ जाती है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इनके जो नटें हैं वो टाइट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इनके नट टाइट कर दिए हैं। अब आपको मशीन दिखाते हैं और जो सुई पहले लग रही थी वो भी आपको दिखाते हैं, अब नहीं लगेगी। देखें, इसकी जो सुई लगने वाली मसाइल थे वो बिल्कुल हल हो चुके हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ। तो अब आप लोगों को प्रैक्टिकली मैं ये मशीन चलाकर दिखा देता हूँ। इसका जो बॉबिन था वो आप लोगों को अब मैं दिखाता हूँ। ये नीचे से ऊपर वापस आना शुरू हो जाएगी और ये अब मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ। ये अब वहाँ पर नहीं लग रही, जो थोड़ी देर पहले लग रही थी अब ये नहीं लग रही। मैं ये इसकी जो प्लेट है शटल वगैरह डालकर आप लोगों को दोबारा दिखा भी दूँगा। तो यहाँ पर ये शटल भी आप लोग किस तरह डाल देंगे ये भी आप लोग थोड़ा सा सीख लें। शटल पर जो स्टील का हिस्सा होता है, यहाँ पर छोटा सा स्टील है, ये आप लोगों ने अपनी तरफ करना है। और जो इसके नुकीले हिस्से हैं, यहाँ पर ये 2 नुकीले हिस्से, ये आप लोगों ने पीछे की तरफ करने हैं। और फिर आप लोगों ने इस तरह नुकीले वाले हिस्से पीछे की तरफ करके डालने होंगे। याद रखें, यहाँ पर एक हिस्सा है जिसे आप लोग गौर से देख लें। यहाँ पर देखें, इस पतरी को इस हिस्से ने लाजमी रोकना होता है। अगर ये आप लोग गलत डाल देंगे तो ये शटल इसमें काम नहीं करेगी।
याद रखें ये हिस्सा आप लोगों ने गौर से देखना है और इस पर काफ़ी फोकस देनी है ताकि ये हिस्सा आप लोगों से ख़राब न डले। इसे देखें एक बार फिर से मैं निकाल देता हूँ दोबारा। ये शटल आप लोगों ने कुछ इस तरह डालनी है, जो इसका स्टील वाला हिस्सा है ये आपकी तरफ होनी चाहिए और जो इसके नुकीले हिस्से हैं ये पीछे की तरफ होने चाहिए। ये वाला हिस्सा यहाँ पर मौजूद इस पतरी को लगनी चाहिए, यानी ये पतरी इस हिस्से को लाजमी रोकेगी जब आप इसको सही डाल देंगे। और ये हिस्सा काफ़ी कारगर है और ये मशीन की जो शटल है ये उसकी सेटिंग में अहम रोल अदा करती है। तो ये मैंने इसकी शटल जो है वो दोबारा सेट की है। अब बारी है प्लेट डालने की, तो यहाँ पर प्लेट डाल देते हैं और इसके जो नट हैं वो मैं वापस टाइट कर देता हूँ। यहाँ पर इसके 2 नट होते हैं शटल के, बाकी शटल साफ़ थी, सिर्फ जो है इसमें टाइमिंग का इशू था जो कि मैंने आप लोगों को सिखा दिया। अल्सदात मशीन्स की यही कोशिश होती है कि जो उनके कस्टमर्स होते हैं वो परेशान ना हो, छोटे छोटे मसाइल के लिए वो परेशान हो जाते हैं। हम आपके लिए बेहतरीन वीडियोस बनाते रहेंगे, आप लोगों को घर बैठे ही तमाम मसाइल का जो हल है वो बताने की कोशिश करेंगे। अब मुझे पूरी यकीन है कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखी होगी। यहाँ पर इसकी जो पिछला हिस्से वाली कवर है इसको मैं दोबारा डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया है ये हिस्सा। अब इसके जो 3 पेच हैं मैं इनको टाइट कर देता हूँ और इसके बाद आप लोगों को काम दिखा देता हूँ। ये मैंने इसको सेट कर दिया है। अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं इस पर काम चला कर दिखा देता हूँ। लाइट मेरे ख्याल से नहीं है तो मैं आप लोगों को मैनुअल ही दिखा देता हूँ। इसमें मैंने नलकी नहीं डाली, अभी मैं इसमें नलकी डालकर आप लोगों को हल्का फुल्का इसका काम दिखा देता हूँ। जो हम लोगों ने अभी इस पर सेटिंग की, आप देखते हैं कि क्या नतीजा निकलेगा। धागा डालने का अगर आप लोगों को तरीका नहीं आता तो धागा डालने का तरीका भी आप लोग सीख सकते हैं इस वीडियो से। इस व्हील को आप लोगों ने अपनी तरफ हमेशा घुमाना है। अगर आप इसको उल्टी तरफ घुमाएंगे यानी अपने मुखालिफ सिमत में, तो इसकी वजह से भी शटल जो है वो ख़राब हो सकती है, शटल को नुकसान हो सकता है इस उल्टा घुमाने से इसे। तो अब यहाँ पर मैं इसमें धागा डाल देता हूँ। जी तो मैंने मशीन में धागा डाल दिया है। अब आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। अब देखें इसकी जो धागा है ये देखें नीचे से आ गई और ये नीचे वाला धागा उठ गया, यानी ये मशीन बिल्कुल ओके हो गई 100%। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़े से कपड़े पे चला कर दिखा देता हूँ। लाइट नहीं है, मैं मैनुअल चला दूँगा। ये देखें आप लोग, इस पर ये काम शुरू हो चुका है। ये देखें हाथ से सिलाई हो रही है। जब लाइट होती है तो तब ज़्यादा होगी, लेकिन चूँकि मैं मैनुअल कर रहा हूँ अब ये इसका धागा जो है वो उठ रहा है और ये मशीन बिल्कुल 100% ओके हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी आज की वीडियो काफ़ी बेहतरीन लगी होगी। मज़ीद अहम, बेहतरीन और कारगर वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियोस में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।